ज़मीन पर बगुला क्यों? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसान जब खेती करता है ट्रैक्टर से तो साउंड सुनते ही बगुला कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और सब जमा हो जाते हैं। देखिए ये एक एक करके ट्रैक्टर के साउंड सुनते ही ये आ गए। ये बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे आ जाते हैं एक ही साथ। और जब जुताई करते हैं हम ट्रैक्टर से तो बाजू तक चले आते हैं। ये देखिए तो ये ट्रैक्टर के व्हील के पास भी आ जाते हैं, डरते नहीं, क्योंकि इन लोगों का कुछ फ़ायदा है। जब ये बाहर थे, कुछ पेड़ पर थे या कुछ दूसरे ज़मीन पर थे, उस समय जब साउंड होता है ट्रैक्टर का तो ये चले आते हैं। क्यों चले आते हैं कि इस ज़मीन पर पिछले साल हम जो खेती किए थे इसमें धान का फसल था। तो धान का फसल में जो कीड़े मकोड़े धान के फसल के ऊपर जो असर डालते हैं, जब धान का हम कटाई करके ले आते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी के अंदर छिप करके रहते हैं। और दूसरे फसल जब हम उगाते हैं उस समय वो निकल आते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। जब हम ट्रैक्टर से हम जुताई करते हैं तो क्या होता है, जो अंदर जो कीड़ों मकोड़ों जो छिप करके बैठे थे वो बाहर आ जाते हैं। और इन बगुला जानते हैं कि ये जब ट्रैक्टर से जुताई किया जाएगा तब ये नीचे से ऊपर आ जाएंगे। तो ये जब ऊपर आ जाएंगे तो ये सब कीड़ा मकोड़ा जितना भी नज़र में आता है वो सब खा जाते हैं, सब निकल जाते हैं। जैसे कि जो रूट बोरर जो होते हैं वो सब फसल के बाद वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और जो बचे हुए रूट्स को वो खा करके वो गुजारा करते थे। अभी जब ज़मीन से वो ट्रैक्टर के वजह से वो नीचे का मिट्टी ऊपर आ गया तो ज़बरदस्त बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद ये बगुला का शिकार बन जाएंगे। जैसे दिमाग भी मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन अब दिमाग का भी खैर नहीं, दिमाग को भी ये बगुला सब खा जाते हैं। जैसे कि ग्रास होपर है, ग्रास होपर भी वो पत्ता खा जाता है, लेकिन जब इसका पौधा ही नहीं रहा तो वो इधर उधर भागते थे, वो ज़मीन में कुछ छेद करके वहाँ रहते थे। लेकिन अभी इनका भी खैर नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे जो इंसेक्टिसाइड कुछ रहते हैं, कुछ इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्टिसाइड से वो डर करके कुछ अंदर चले जाते हैं। वो जब मौका मिल जाएगा अभी तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, इंसेक्ट को भी छोड़ेंगे नहीं। पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट क्या करते हैं, वो ज़मीन से बाहर आते ही उड़ जाते हैं, लेकिन ये जो चिड़िया है ये छोड़ते नहीं, ये पीछा करके वो खा जाते हैं। तो इसी वजह से ये किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनको कुछ नुकसान नहीं करना चाहिए। ये कुछ ज़मीन का कुछ नुकसान करते नहीं, सिर्फ इंसेक्ट और पेस्ट दोनों को खा जाते हैं, दिमाग को भी खा जाते हैं। और बहुत सारे जो लीच जैसा कुछ होता है जो नष्ट विनष्ट करते हैं फसल को, उनको भी वो छोड़ते नहीं, बाहर आते ही सब निकल जाते हैं। और एक दिन में इतने सारे वो खा जाते हैं, जैसे कि ये जो जितना बगुला है एक दिन में ये ज़मीन का
सब कुछ कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। जो बाहर आएगा वो बचेगा नहीं, उनका खैर नहीं। तो इसीलिए ये बगुला को किसान का दोस्त समझना चाहिए। जैसे अर्थवर्म, जैसे अर्थवर्म में किसान का दोस्त होता है। वो ज़मीन के अंदर जो रह करके वो पत्ता और जो नष्टावशेष होता है वो प्लांट्स का वो खा जाते हैं और ज़मीन में मिलाते हैं, नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये सब कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं और कुछ भी फसल को नुकसान करते नहीं ये। लेकिन इनका क्या है, हैबिट क्या है कि ये बहुत दूर कोई ऊंचे जैसे बरगद ऐसा कुछ बड़ा पेड़ पर ये घोंसला बनाते हैं और रहते हैं। और जब मौका मिलता है और बच्चा बड़ा हो जाते हैं तो ये बच्चों के साथ ये ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये जो है इनका आकार देखिए, ये इनका जो आकार है वो थोड़ा नेक पोर्शन जो लंबा है, ये नेक पोर्शन को इधर उधर घुमा करके सब तरह के नज़र रखते हैं और एक भी कीड़ा भाग नहीं पाएगा और एक भी जो पतंग जो है उड़ जाते हैं वो भी भागते नहीं इनके नज़र से कोई भी। और एक छोटा बगुला है, वो छोटा बगुला आता नहीं इधर। वो क्या करते हैं, वो बड़े जो है जैसे कि फ्रॉग है और छोटा मछली है ये वो खाते हैं। लेकिन वो हमारे लिए, किसान के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है जैसे कि ये बड़ा बगुला जैसे फ़ायदेमंद है किसान के लिए। तो इनका फिर पैर क्या है, पैर थोड़ा लंबा लंबा होता है।